नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन ने कंप्लीट कर लिया था, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान है, हिंदी में वाक्य के अंत में आता है रहा है, रही हैं या रहे हैं। जिस किसी भी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ये तीनों शब्द आए, रहा है, रही है या रही है, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसके लिए अपन वही 4 सेंटेंसेस में बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य। तो जो सकारात्मक वाक्य बनेगा उसके लिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा अपने पास, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अपन यूज़ करेंगे उसके बारे में देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इज किस किस के साथ यूज होगी, तो इज का यूज होगा हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में क्या किया जाएगा, ही, शी, इट और नेम्स, कोई भी नाम आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा है आर अपना प्लूरल। आर अपना होगा प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन संज्ञा। आर में होगा वी, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से तात्पर्य है जिसमें एक से अधिक होने का बोध होता हो। और एम है, हमेशा आई के साथ एम आता है। यहाँ पे न तो आई सिंगुलर है, न ही आई प्लूरल है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा यहाँ पर। तो अपन इसके सेंटेंसेस करते हैं। पहला सेंटेंस करते हैं एग्जाम्पल। जया घर जा रही है। इसमें अपने पास क्या आया, सब्जेक्ट। सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है, जया। रही है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्या आएगा, घर ऑब्जेक्ट है, और जा रही है, जाना क्या आएगा, वर्ब। रही है क्या दर्शा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है, या कंटिन्यूअस टेंस इस सेंटेंस में है। अब अपन बनाते हैं इसको। सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना जया। दूसरा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा अपना, इज, आर या एम। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, जया सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज। तो क्या आएगा, इज। सिंगुलर नाउन कैसे है, क्योंकि नेम, नाम आ गया किसी का, तो जया किसी का नाम है, तो नाम के साथ क्या आ जाएगा, इज। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो यानी जाना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। इस पूरी चीज़ को अपन एक इस प्रकार से हाईलाइट भी कर सकते हैं।
और इसको V4 लिख सकते हैं। और उनकी फोर्थ फॉर्म मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ING वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो जया इज़ गोइंग, मैंने कहा था गो के साथ हमेशा क्या आएगा, टू। जया इज़ गोइंग टू होम। एक दूसरा सेंटेंस अपन बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब है जयपुर जा रहा है। अब है जयपुर जा रहा है। तो इसमें भी क्या है, अपना सब्जेक्ट ये रहा। अब है क्या है, सब्जेक्ट। जयपुर क्या है, ऑब्जेक्ट। और जाना क्या है, क्रिया, वर्ब। तो अपन इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आएगा अपना अब है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। अब है क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होगा। अब है इज गो यानी जाना। अब है इज गोइंग, गो के साथ ING यूज होगी, गोइंग टू जयपुर। अब है कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है। इसको नोट कर लीजिए। यह शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अपन एक और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, किसी प्लूरल नाउन के लिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे थर्ड सेंटेंस होगा ये अपना। जैसे मैं लिखता हूँ वे खाना पका रहे हैं। वे खाना पका रहे हैं। यहाँ पे वे क्या है, वे अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। खाना क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। पकाना क्या हो गया, पकाना हो गया वर्ब। तो अपना जो सेंटेंस बनेगा, फॉर्मूला क्या था अपना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में लिखेंगे दे क्या है, दे प्लूरल नाउन है, अपन ने पहले पढ़ा है यहाँ पे। दे क्या है, एक प्लूरल नाउन, तो इसके साथ किसका यूज होगा, आर का। दे आर, पकाना कुक, दे आर कुकिंग फूड। तो ये अपना सेंटेंस बना, दे आर कुकिंग फूड। मेरे को लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं एक और। फोर्थ सेंटेंस है, मैं चाय पी रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ। तो इसका अपन सेंटेंस बनाते हैं। मैं क्या है, सब्जेक्ट, आई। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ना तो इसको सिंगुलर में लेते हैं, ना ही इसको प्लूरल में लेते हैं। तो आई एम। पीने के लिए ड्रिंक का भी यूज़ करते हैं और टेक का भी, लेकिन चाय और पानी के लिए अपन टेक का यूज़ करेंगे तो वह अच्छा होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी। ये अपना सेंटेंस बना। तो मेरे को लगता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट था वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट अपन चलते हैं। दूसरा जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नकारात्मक वाक्य होगा ये, तो इसमें नोट का प्रयोग होगा। इसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी अपनी, इज, एम, आर।
और क्या आएगा, मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे हमेशा क्या आता है, नॉट। ये चीज़ याद रख लेनी अपनी को, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी टेंस का सेंटेंस हो नेगेटिव हो तो उसमें थर्ड नंबर पे नॉट आता है। इसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की क्या लिख सकते हैं, फोर्थ फॉर्म। और लास्ट में आएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए अपन एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस अपना, जया खाना नहीं खा रही है, जया खाना नहीं खा रही है। तो इस सेंटेंस में अपन सेंटेंस बनाते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट है जया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक। तो जया क्या एक नेम है, नेम क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा, इज, जया इज। खाना, खाना, खाना ईट होता है, तो ईट के साथ आईएनजी, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस अपना, तो क्या करेंगे थर्ड नंबर पे नॉट, ईट के साथ आईएनजी ईटिंग, लास्ट में जाएगा अपना फूड। नोट डाउन कीजिए, शायद आपने ऊपर का उतार लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वे घर नहीं जा रहे हैं, वे घर नहीं जा रहे हैं। अपना सेंटेंस आ रहा है वे घर नहीं जा रहे हैं। वे का क्या होगा, वे यहाँ पे क्या है, अपना सब्जेक्ट है वे। वे के लिए अपन इंग्लिश में दे यूज करते हैं। वे क्या है, वे एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी अपनी, आर। जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर है। तीसरे स्थान पर हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग होगा, तो अपन यहाँ लिखेंगे दे आर नॉट, they are not going to, they are not going to home, they are not going to home। ऐसे अपन तीसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना नहीं पका रहा हूँ। वैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, खाना नहीं पका रहा हूँ। तो इसका अपन इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। देखो आई, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ हमेशा एम आ रही है कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम। थर्ड स्थान पर क्या आएगा नॉट। कुक, कुक में आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग। और लास्ट में क्या आएगा अपना फूड, जो खाना है। तो मैं खाना नहीं पका रहा हूँ, आई एम नॉट कुकिंग फूड। नोट डाउन कीजिए। मेरे हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस भी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आपके। नोट डाउन कीजिए। अगला जो अपन सेंटेंस देखने वाले हैं वो अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है अगला, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए अपन क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो अपना होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा शुरुआत किससे होगी, प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक साथ लिखे तो क्या आएगा, ये एक साथ लिखे तो ये होगा V4।
और जो लास्ट में है बचा अपना ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन मार्क। तो ये अपना फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगी अपनी, इज, एम या फिर आर। इज आर एम में से होगी, किसी में से भी एक। तो इसका पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या पूजा घर जा रही है? क्या पूजा घर जा रही है। सेंटेंस है क्या पूजा घर जा रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से अपन वो बनाते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, इज, एम या आर। तो पूजा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ क्या यूज होगा अपना, इज। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा अपना, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पूजा, इज पूजा। आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गो यानी जाना, तो आ जाएगा गोइंग। गो के साथ हमेशा टू का यूज होता है, टू होम। इज पूजा गोइंग टू होम। नोट कीजिए। अगला वाक्य करते हैं। क्या वे खाना खा रहे हैं? क्या वे खाना खा रहे हैं। इसमें भी क्या आ गया अपने पास, सबसे पहले तो क्या दे दिया और लास्ट में क्या दे दिया अपने को, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है क्या, प्रश्नसूचक शब्द, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या होगा अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या वे क्या है यहाँ पे, वे एक प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा किसका यूज होगा, आर का। प्लूरल वर्ब का यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्लूरल वर्ब क्या है अपनी, आर। तो यहाँ पे करेंगे यूज आर का, आर। वे का दे, आर दे। खाना खाना, ईट के साथ आईएनजी, आर दे ईटिंग फूड। लास्ट में क्या आ जाएगा अपना, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये अपन ने बना दिया सेंटेंस। अब जैसे इसमें आई का वैसे क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो बना सकते हैं, क्योंकि अपन खुद से थोड़ी प्रश्न करेंगे, खुद से कभी प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, क्या मैं जयपुर जा रहा हूँ। अब ये ऐसे प्रश्न तो बेतुका है, कोई मतलब नहीं इस प्रश्न का। क्या मैं जयपुर जा रहा हूँ, किसी से मैं पूछूंगा, तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी बनाने के लिए अपन सीख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएं। तो मैं के साथ क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, एम। सब्जेक्ट क्या अपना, आई। मैं, एम आई गो यानी जाना, एम आई गोइंग टू जयपुर। तो अपन ने 3 सेंटेंस इंटरोगेटिव के किए। उदाहरण को अब जो अपन लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे कोई सेंटेंस होता नहीं, लेकिन फिर भी अपन बना देते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़कर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही इज, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अपना आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने कहा है नेगेटिव जहाँ भी हो वहाँ पर तीसरे स्थान पर क्या आता है, नोट आता है। फिर नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चनवाचक चिन्ह, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों। अब अपन इसी सेंटेंस से एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या पूजा घर नहीं जा रही है? अंत में क्या आ जाएगा अपना, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा अंत में। और अब इसका सेंटेंस बनाए। सबसे पहले क्या आएगा अपना, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या किससे बनाएंगे, पूजा है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा हमेशा, एज। पूजा ऐसे कैसे आ गई, पूजा के बाद में क्या आएगा, तीसरे स्थान पर क्या आता है नेगेटिव में, नॉट। नॉट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या होता है, गो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगेगा, गोइंग टू होम। आ गया, उतार लो इसको। नॉट इज पूजा नॉट गोइंग होम। इसके साथ होम के साथ टू नहीं आएगा, होम के साथ टू नहीं आएगा, इज पूजा गोइंग होम। टू किसी स्पेशल प्लेस के लिए आता है लेकिन होम के साथ नहीं आएगा। अगला सेंटेंस अपन करते हैं। क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं? क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं? इसका अपन सेंटेंस बनाते हैं। क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, वे क्या है, एक प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर, वे का दे। थर्ड नंबर पे नॉट, फिर खाना खाना ईट, ईट के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना फूड। आर दे नॉट ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर दे नॉट ईटिंग फूड। अगला सेंटेंस अपन बनाते हैं। क्या मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ? नहीं जा रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि स्वयं से अपन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो बना के देख सकते हैं। मैं क्या है यहाँ पे, मैं अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार अपनी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ हमेशा क्या आती है, एम, तो एम हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी। एम सब्जेक्ट आ गया, मैं, आई, उसके बाद में क्या आएगा अपना वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, नोट, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्या आएगा, नोट। नोट के जस्ट बाद में वर्ब आएगा। वर्ब क्या है अपना, गोइंग, गो के साथ क्या आएगा, आईएनजी, गोइंग टू जयपुर। यहाँ देखना, ये देखने की बात है कि जो गो है, गो के साथ हमेशा टू यूज होता है, लेकिन जब होम की बात करते हैं तो गो के साथ टू यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया। इसके 2-4 सेंटेंसेस अभी करते हैं अपन, ये नोट कीजिए पहले।
एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके चारों सेंटेंस बनाएंगे अपन। सेंटेंस लिखते हैं अपन, नताशा चाय पी रही है। ये सेंटेंस अपना किस में है? अफर्मेटिव में। अपन इसको चारों फॉर्म में बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे चारों फॉर्म में इसकी। तो सबसे पहली अफर्मेटिव की इंग्लिश बनाते हैं। नताशा चाय पी रही है। नताशा क्या है यहाँ पर अपना? सब्जेक्ट है। नताशा सब्जेक्ट है, चाय क्या अपना? ऑब्जेक्ट है, पी रही है क्या है अपना? वर्ब है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? नताशा। नताशा आ गई। नताशा के जस्ट बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम या आर। नताशा क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। नताशा इज। पीने के लिए मैंने कहा ड्रिंक भी ले सकते हैं, टेक भी ले सकते हैं, लेकिन चाय के लिए, पानी के लिए टेक अच्छा शब्द है, तो यहाँ क्या लेंगे अपन? टेक। नताशा इज टेकिंग टी। नताशा चाय पी रही है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा नताशा चाय नहीं पी रही है। नताशा चाय यहाँ नहीं आ जाएगा, नहीं पी रही है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना? नताशा। नताशा के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, जो भी अपना हेल्पिंग वर्ब है वो। उसके बाद में तीसरे स्थान पर नोट में, वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है तीसरे स्थान पर नोट। हमेशा तीसरे स्थान पर नोट आएगा। नताशा इज नॉट, फिर आ जाएगा टेक। टेक के साथ आईएनजी, टेकिंग टी। नताशा इज नॉट टेकिंग टी। अगला आएगा अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका? क्या, क्या आ जाएगा? क्या नताशा चाय पी रही है? क्या नताशा चाय पी रही है? तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? सिंगुलर नाउन है नताशा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। इज नताशा, इज नताशा। क्या आएगा? वर्ब। वर्ब के साथ आईएनजी, सॉरी टेक है यहाँ पे वर्ब। इज नताशा टेकिंग टी। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। और अंतिम जो सेंटेंस अपना वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही स्टार्टिंग किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ नोट का यूज होगा। नेगेटिव इसलिए, तो यहाँ आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। फिर क्या आ जाएगा? नताशा, इज नताशा। थर्ड नंबर पे क्या आता है? जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं अपने, उनमें क्या आता है? थर्ड नंबर पे नॉट आता है। इज नताशा नॉट टेकिंग, इज नताशा नॉट टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो अपन ने देखा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। धन्यवाद, नोट डाउन कीजिए।